हेलो स्टूडेंट, आज हम गणित विषय में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 से प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार से है। एक पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके 24 पाई सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का भाग मान जो है वो 72 डिग्री हो। हमें चाप की लंबाई दे रखी है, कोण की माप दे रखी है, अंतरित कोण की माप दे रखी है। हम अंतरित कोण की माप को पहले रेडियन में बदलेंगे और फिर हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे सूत्र लगा करके। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो देखते हैं हम। चाप की लंबाई हमें दी गई है 24 पाई सेंटीमीटर और केंद्र पर जो कोण बना हुआ है उसकी माप है 72 डिग्री। केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 72 डिग्री। हमने इसको रेडियन में बदल दिया, तो रेडियन में बदलने के लिए 72 इंटू पाई अपान 180। 36 से 36 दूनी 72, 36 पंजे 180, 36 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 2 पाई अपान 5 रेडियन। ये रेडियन में हमारी माप आ गई कोण की। ठीक है, अब अंतरित कोण की माप बतानी है कि पहिए की त्रिज्या बतानी है। तो हम लिखेंगे कि माना पहिए की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अब जो सूत्र है वो हम देखते हैं। सूत्र क्या है इसका? हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, पहिए की त्रिज्या। तो पहिए की त्रिज्या बराबर सूत्र जो बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। चाप की लंबाई L, इसको हम L मान लेंगे, और बटे में हमें आ जाएगा यहाँ पर अंतरित कोण की माप, अंतरित कोण की माप, और उसको हम क्या लिखेंगे? थीटा। ठीक है, चाप की लंबाई आपके पास में है 24 पाई, अंतरित कोण की माप आई है 2 पाई अपान 5। ये 5 उलट गुणित हो जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएंगे ये 24 पाई इंटू 5 अपान में 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 24 को काट देंगे, 12 हो जाएंगे, 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 60। आर की जो त्रिज्या आई है वो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से हमने पहिए की त्रिज्या ज्ञात करी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अभी 3 किया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसके चाप की लंबाई ज्ञात करना है जो केंद्र पर 36 डिग्री कोण अंतरित करती है। यहाँ पे भी कोण दिया गया है, इसको पहले रेडियन में बदल लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है आर त्रिज्या हमें दे रखी है। त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कोण अंतरित कोण थीटा बराबर 36 डिग्री। हमने इसको रेडियन में बदला, 36 इंटू पाई अपान 80 180। 36 से इसको काट देंगे तो 5 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 अपान पाई अपान 5 रेडियन। ओके, माना चाप की लंबाई बराबर L सेंटीमीटर, और यही हमें याद करना है। तो क्या सूत्र बनेगा इसका? चाप की लंबाई L बराबर अंतरित कोण थीटा इंटू त्रिज्या R। अंतरित कोण थीटा की माप आपके पास में है 5/c।
ठीक है, और त्रिज्या कितनी है 14, ठीक है। तो पाई अपान 5 है, सॉरी ये। तो अब यहाँ से पाई से 14 नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का मान हमारा है वो रखेंगे, पाई का मान 22/7 गुणित 5 बराबर बराबर क्या गुणा 14, 7 से 7 दूनी 14। तो क्या आया हमारे पास में 22 दूनी 44/5। 44 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 और 40 दशमलव फिर से 0 हो गई, 5 और 40 8.8 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी चाप की लंबाई, ठीक है। तो सभी प्रश्न लगभग मिलते जुलते ही हैं। आप यहाँ पे एक प्रश्न और देखें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री माप का कोण बनाती है, यह हमें बताना है, डिग्री माप में बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें रेडियस त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई भी दी गई है L, और कितनी दे रखी है वो 22 सेंटीमीटर, और डिग्री में हमें कोण ज्ञात करना है, अंतरित कोण थीटा हमें ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे हम अंतरित कोण की माप के हिसाब से, तो कोण बराबर कोण अंतरित कोण बराबर चाप की लंबाई L बटे त्रिज्या, और त्रिज्या को R से, ठीक है। अब यहाँ पे चाप की लंबाई कितनी है 100, नहीं चाप की लंबाई 22 और त्रिज्या कितनी है 100, ये आ जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं, तो ये 11 दूनी 2 से 11 और 2 से ही काटेंगे तो 50। तो ये हमारे पास में 11/50, ये काई में आ रहा है हमारा मान रेडियन में, हमें चाहिए काई में इसको डिग्री में। तो थीटा का मान डिग्री में बदलने के लिए 11/50 को गुणा करेंगे 180/पाई से, और यहाँ पे अब पाई का मान रख देंगे 11/50 गुणित 180/22/7, 22/7 लिखेंगे तो वो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 ऊपर है, ठीक है। अब उनको काटते हैं, 0 से 11 से 11 दूनी 22, 2 से 2 नाम 18, तो ये आए 9 7 63/5। तो थीटा का मान आ रहा है 63/5, या अब डिग्री अंश में बताना है इसको, तो 5 का भाग लगाते हैं 63 में, 5 एकम 5, 1 बचा, ऊपर से उतारे 3, 5 दूनी 10, ये 10 हो गए, बच गए कितने 3। अब यहाँ देखिए आपके पास में जो थीटा का मान आ रहा है वो तो 12 तो काई में आ गया डिग्री में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 3 बचे हुए, तो 3/5, ये 3/5, ठीक है। अब हम भाग लगाएंगे 5 का किस में 3 में, तो 3 का भाग 3 से भाग 5 में, 5 का भाग 3 में, भागने के उसकी 0.0 लगा दी, 5 30, ये 0.0 लगी तो 0.6 ये आ गया, ठीक है। तो ये 0.6 आ रहा है, तो हमने इस 6 में 6 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मिनट का जो कांटा 1 मिनट में कितने डिग्री का घूमता है, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री घूमता है। तो 6 का 6 में गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 6 6 36, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 36 मिनट, ये आपके टोटल मान आ जाएगा डिग्री अंश में। इसी प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को भी करेंगे। एक प्रश्न और देखिए, प्रश्न नंबर 6। एक वृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 16.5 सेंटीमीटर लंबाई चाप की लंबाई है।
और कोण ज्ञात करना है। ठीक है, सेम ऐसा कैसे करना है इसी तरह से। तो मैं आपको इसी में का मिलता जुलता प्रश्न जो 7वां है वो बताता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दे रखा है कि एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊपर वाले में 60 सेंटीमीटर था, इसमें 28 सेंटीमीटर। एक जीवा 14 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसमें जीवा दे रखी है और वहाँ पे डायरेक्ट चाप की लंबाई दे रखी थी। आप उसका इस सूत्र का प्रयोग करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पे 7वां प्रश्न बता रहा हूँ। हमारे पास में एक वृत्त है, उसका व्यास हमें दे रखा है, वो कितने का है, 28 का, तथा एक जीवा 14 की है। ये जीवा है जो 14 की है। ठीक है, व्यास 28 है तो हमें पता है कि जीवा भी, त्रिज्या भी कितनी होगी उसकी, 14 की हो जाएगी, क्योंकि व्यास 28 है, 14 की हो गई। अब यहाँ पे ये जो चाप की लंबाई है, ठीक है, ये हमें दे रखी है और वो वहाँ पे आपकी 14 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी कि जो संगत छोटा चाप है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि ये कितनी लंबाई का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये O है, ये A है, ये B है। सबसे पहले व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या R बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। और माना चाप की जो लंबाई है वो मान लेते हैं हम कितनी है, L सेंटीमीटर, तथा माना चाप की लंबाई बराबर L सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमें त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको AOB। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देख लीजिए कैसे समबाहु हुआ, जिसकी तीनों माप 14 की है, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए इसके प्रत्येक कोण का जो केंद्र पर अंतरित कोण है उसका माप कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो इसलिए कोण AOB बराबर 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। ये 60 डिग्री आ गया, इसको हम रेडियन में बदल देते हैं। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 60 गुणित π/180, तो यह आ जाएगा π/3 रेडियन। ओके, अब हम आसानी से कोण की माप ज्ञात कर सकते हैं कि कोण की माप रेडियन में कितनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं। नहीं, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे, चाप की लंबाई बराबर कोण, अंतरित कोण थीटा के रूप में, गुणित त्रिज्या R। ठीक है, कोण कितने का है, π/3 और त्रिज्या कितनी है, 14। ये कट नहीं रहे तो उत्तर के रूप में लिखेंगे 14 एकम 14 π/3 सेंटीमीटर। यह चाप की लंबाई आ जाएगी। इस प्रकार से यह होगा। तो ये मैंने प्रश्न नंबर 7 पर बताया है। प्रश्न नंबर 6 जो है वो आपको प्रश्न नंबर 5 के समान ही करना है। बस उसमें इतना दे रखा है कि व्यास दे रखा है, तो व्यास को पहले आप त्रिज्या में बदल लोगे, बाकी का काम पूरा इसी सूत्र के द्वारा हल होगा। ठीक ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8। इस प्रश्न क्रमांक 8 को मैं पढ़ रहा हूँ। 8 में दिया है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त केंद्रीय कोण 15 डिग्री का बनाता है, अतः खंडित चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी वो कि वही है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है ना। तो थीटा का मान कितना है, 15 डिग्री। इसको आप रेडियन में बदल दोगे तो 15 गुणित π/180,
15 से 180 को काट देंगे तो 12 बार, तो इसका माना जाएगा, थीटा का माना जाएगा π/12 रेडियन। ठीक है। त्रिज्या r दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई को मान लेते हैं कि माना चाप की लंबाई बराबर L सेंटीमीटर, और तब हम लिखेंगे तब L बराबर R इंटू थीटा या थीटा इंटू R। थीटा क्या है? कोण। R क्या है? त्रिज्या। L क्या है? चाप की लंबाई। तो इस प्रकार से R की जगह तो आपको लिख देंगे 25 और थीटा की जगह लिखेंगे π/12। और ये कटेंगे नहीं, और नहीं कटेंगे तो आपको उत्तर के रूप में आएंगे 25 π/12 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। पाई का मान 22/7 रख के आगे और हल कर सकते हैं, तो वो डेसिमल में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएंगे उत्तर। ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न का कोणीय माप अंश तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। अंश में भी और रेडियन में भी ज्ञात करना है। और अष्टभुज, सप्तभुज और द्वादशभुज। अष्टभुज का मतलब 8 भुजा वाला, सप्तभुज मतलब 7 भुजा वाला, और द्वादशभुज मतलब 12 भुजा वाला। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक करके बताता हूँ। पहला, और वो क्या है? अष्टभुज। अष्टभुज के लिए डिग्री में और रेडियन में माप याद करना। अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजा। हम जानते हैं कि n भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज का कोण जो होता है वो 2n-4/n समकोण होता है। ये आपको एक चीज़ जो है पॉइंट याद रखना है। तो क्या लिखेंगे हम? अष्टभुज के लिए हम कर रहे हैं, तो ये किसी भी भुजा वाले के लिए हो सकता है, नियम है ना। हम जानते हैं कि n भुजाओं वाले नियमित मतलब समान भुजा वाला नियमित बहुभुज का कोण 2n-4/n समकोण होता है। 4 समकोण होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। कभी भी अष्टभुज, द्वादशभुज, दशभुज, षटभुज, इसके लिए कोण की माप डिग्री अंश में पूछे तो ये पॉइंट आपको अगर याद है तो आप कर सकते हैं आसानी से। तो अब लिखेंगे, अतः हमने मान लिया कि माना अष्टभुज का कोण थीटा है, ये हमने मान लिया। अब अष्टभुज का कोण थीटा है, तो थीटा बराबर 2 इंटू n का मान 8 -4/n का मान 8 समकोण। समकोण का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री। ये हम साथ में चाहे तो गुणा करके 90 लिख सकते हैं। फिर आगे 2 ठी 16 -4/8 गुणित 90, 12/8 गुणित 90, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से 90 को काट देंगे 45, तो थीटा का मान आ जाएगा 135 डिग्री। ये अंश माप आ गया 135 डिग्री। हमें रेडियन में भी निकालना है, तो रेडियन में माप क्या हो गई? एक उत्तर तो ही हो गया। अब रेडियन के लिए, तो रेडियन के लिए लिखेंगे थीटा बराबर 135 गुणित π/180, ये रेडियन में बदल देंगे। 45 तिया 45 चौक, ठीक है, तो क्या आया? 3π/4 रेडियन। ये रेडियन में आप, ये डिग्री में, ये रेडियन में। इस प्रकार से आप जो दो और दे रखे हैं, एक द्वादशभुज वाला और एक सप्तभुज वाला, उन दोनों प्रश्नों को भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आपको पढ़ता हूँ प्रश्न। एक पहिया 1 मिनट में 540 परिक्रमण करता है। परिक्रमण मतलब घूमता है।
1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। एक चक्कर अगर वो लगाएगा तो नहीं, 1 सेकंड में वह कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास में लिखा है 1 मिनट में पहिए के परिक्रमण की संख्या, प्रश्न में ही दिया गया है। 1 मिनट में पहिए के परिक्रमण की संख्या कितनी है, बराबर 540 परिक्रमण करते हैं। तो ये 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितने करेंगे, तो 1 सेकंड में पहिए के परिक्रमण की संख्या 540/60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। हमें 1 सेकंड का मान चाहिए, तो 60 का भाग लगाएंगे, 0 से 0, 6 नमक की 54, यानी कि 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगा वो, 9 परिक्रमण, यानी कि 9 चक्कर लगाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक परिक्रमण में घुमा कोण, एक परिक्रमण में कोई भी पहिया घूमेगा तो 1 राउंड घूमेगा, ठीक है, और 1 राउंड घूमेगा यानी कि कोण कितने का बनाएगा वो, केंद्र पर 360 डिग्री का। पूरा कोण कितने का बनाएगा, वृत्त का कोण कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का। तो एक परिक्रमण में घुमा कोण बराबर 360 डिग्री, और 360 डिग्री बराबर कितने के हो जाएगा रेडियन में। तो रेडियन की माप निकालने के लिए हम करेंगे 360 गुणित π/180 2, यानी कि 2 पाई रेडियन। अब एक परिक्रमण में इतना घूम गया, तो हमें कितने परिक्रमण का बताना है इसमें, 9, 1 सेकंड के, 1 सेकंड में कितने परिक्रमण किए उसने, 9। तो हम लिखेंगे 9 परिक्रमण में घुमा कोण, 9 परिक्रमण में या 1 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड में या 9 परिक्रमण में घुमा कोण, 9 परिक्रमण में, क्योंकि 1 सेकंड में उसने 9 परिक्रमण किए, 9 चक्कर लगाए, तो इसलिए 9 परिक्रमणों में घुमा कोण बराबर 9 गुणित 2 पाई रेडियन, 9 दूनी 18 पाई रेडियन। इतना कोण वह 9 परिक्रमण में या 1 सेकंड में घूम जाएगा, ठीक है ना। एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 12 नहीं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी आपने कक्षा 10वीं में पढ़ी है, उसमें किसी त्रिभुज के जो कोण हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, और सबसे बड़ा कोण 84 डिग्री का है, तब अन्य कोण रेडियन में ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, तो इसलिए अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा है, ये समांतर श्रेणी में है। अब ये भी जानते हैं हम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री के। तब हम तीनों कोणों का योग निकाल लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 के। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब ब्रैकेट खोल लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180। बीटा से बीटा कट जाएंगे, 1 2 3 अल्फ़ा बराबर 180, अल्फ़ा बराबर 180/3, 3 से 3 छंग 18 0, यानी कि पहला कोण आपका 60 डिग्री का आया है। पहला कोण 60 डिग्री का आ गया। अल्फ़ा पहला बीच का कोण
ये बीच का कोण, दूसरा कोण है ना। तो दूसरा कोण बराबर अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री। अब पहला कोण निकाल लीजिए। तो पहला कोण अपना निकलेगा है ना अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, इस प्रकार से एक एक करके निकलेंगे। एक मिनट, सबसे बड़ा कोण हमें दे रखा है प्रश्न में है ना, तो लिखेंगे चूंकि सबसे बड़ा कोण बराबर कितने का है 84 डिग्री का, और सबसे बड़ा कोण इसमें कौन सा है प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसमें दोनों जुड़ जाए वो बड़ा हो गया, प्लस हो गया, घटने वाला तो और कम हो जाएगा, जुड़ने वाला बड़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 84। अल्फ़ा का मान आपके पास में है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 60 प्लस बीटा बराबर 84। ठीक है, तो बीटा बराबर 84 माइनस 60 डिग्री, तो बीटा का मान आ जाएगा 24। ये दूसरा कोण आ गया। दूसरा तो अल्फ़ा आ गया, पहला कोण अल्फ़ा, तो दूसरा कौन सा हो गया बीटा, ये दूसरा कोण आ गया। अब हम एक एक करके जो समांतर श्रेणी के क्रम में उनके मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से एक एक करके मान आ जाएंगे। ये मान आए हैं अल्फ़ा के मान और बीटा के मान। अब बारी बारी से पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए फिर लिखते हैं पहला कोण बराबर अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा 60 डिग्री का है और बीटा 24 डिग्री का है, तो कितने डिग्री हो गए 36 डिग्री। ठीक है, इसको रेडियन में बदल देते हैं। 36 गुणित पाई बटे 180 काट देंगे 5 बार, यानी कि पाई बटे 5 रेडियन। ये पहला कोण हो गया। ठीक है, दूसरा कोण बराबर अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितने का है 60 डिग्री का, तो इसको भी रेडियन में बदलेंगे तो 60 गुणित पाई बटे 180, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। फिर तीसरा कोण, और तीसरे कोण में क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, और कितने डिग्री का है 84 डिग्री का, तो 84 इंटू पाई अपान 180 है ना। अब ये 2 से 2 चौकाट 2 दूनी 4, 2 से 2 नाम 18, 2 से 21, तो 2 से 45, 3 से 3 से 21, तो 3 से 15, अब नहीं कटेंगे, तो ये आएगा 7 पाई बटे 15 रेडियन। इस प्रकार से हम इन तीनों कोणों की माप निकाल सकते हैं। ओके, तो आज हमने प्रश्नावली 3 अध्याय 3 की प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को करा, और ये हमें लगभग इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न अपने हल कर लिए हैं। आपको समझ में आए भी होंगे, आप इसे अच्छे से समझें और अपने नोट्स तैयार करें। ठीक है, धन्यवाद।